मेवात के बिछोर में सनातन धर्म को लेकर लोगों को जागरूक करने साधु संत निकले ब्रज 84 कोस यात्रा पर। बिछोर के प्राचीन लक्ष्मण जी मंदिर पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। 84 कोस यात्रा करने से मिलती है 84 लाख योनियों से मुक्ति। रामेश्वर दास त्यागी जी महाराज ने कहा कि ब्रजधाम चारों धामों से निराला। बता दें कि महामंडलेश्वर श्री परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज के नेतृत्व में संत श्री देवराहा बाबा ब्रज 84 कोस 26 दिवसीय पद यात्रा का गांव बिछोर के प्राचीन लक्ष्मण जी मंदिर पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में संत श्री परमेश्वर दास जी महाराज, महंत हरिओम दास सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं के द्वारा इस यात्रा में भाग लिया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा संत साधुओं को भोजन प्रसादी सेवा दी गई और भेंट आदि देकर सम्मानित किया गया। शनिवार की देर शाम बिछोर के प्राचीन मंदिर में पहुंची पद यात्रा में साधु संतों और भक्त जनों द्वारा पूरी रात भजन कीर्तन भी किया गया, जिसके बाद आज रविवार को सुबह साधु संतों ने आगे की ओर प्रस्थान किया। महामंडलेश्वर परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज ने कहा कि यात्रा उनकी 14वीं पद यात्रा है। इससे पहले वो 13 बार अपनी ब्रज 84 कोस पद यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। इस निःशुल्क पद यात्रा में देश के विभिन्न स्थानों से आए 160 संतों ने भाग लिया। त्यागी जी ने बतलाया कि गत 15 अक्टूबर क्वारमास शुल्क पाक और प्रतिवदा की सुबह मोरकुटी आश्रम वृंदावन से यह पद यात्रा प्रारंभ की गई थी। पद यात्रा ब्रज क्षेत्र में स्थित 25 तीर्थ स्थलों पर पड़ाव करते हुए आगामी 9 सितंबर को मोरकुटी आश्रम वृंदावन पर समाप्त होगी। परमेश्वर त्यागी जी महाराज ने कहा कि उनकी पदयात्रा का उद्देश्य है कि विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो, गोहत्या बंद हो, सामाजिक समरसता और धार्मिक चेतना के साथ ही सनातन धर्म को लेकर लोगों को जागरूक करना है। इसके अलावा इस पदयात्रा के माध्यम से हिंदू धर्म की महत्ता को ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गांव और पूरे देश में पहुंचाना है। करीब 240 किलोमीटर की इस यात्रा में साधु संतों को जगह जगह प्रसादी सेवा दी जाती है। परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज ने कहा कि ब्रज धाम चारों धामों से निराला है। 4 धाम की यात्रा यूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका महत्व भी है, इसलिए इसका दर्शन और सुमिरन करना चाहिए। आपको बता दें कि वेद पुराणों में ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा का बहुत ही महत्व है। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी शक्ति राधा रानी की लीला भूमि है। इस परिक्रमा के बारे में बाहर पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी व असंख्य तीर्थ हैं और वो सभी चातुर्मास में ब्रज में आकर निवास करते हैं। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली परिक्रमा मार्ग में परिक्रमार्थियों के विश्राम के लिए 25 पड़ाव स्थल और इस पूरी परिक्रमा में करीब 1300 के आसपास गांव पड़ते हैं। कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी 1100 सरोवरें, 36 वन उपवन, पहाड़ पर्वत पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि परिक्रमा लगाने से एक एक कदम पर जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस परिक्रमा के करने वालों को एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति इस परिक्रमा को लगाता है उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेवात क्षेत्र से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा निकलना क्षेत्रवासियों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। कुल वृंदावन बिहारी लाल की, देवरा बाबा सरकार की, सब संतन की जय जय श्री राधे। ये श्री देवरा बाबा ब्रज 84 कोस यात्रा है। ये श्री
वृंदावन मोरकुटी आश्रम से चलती है। ये 14वीं बार आई है। ये विश्व शांति के लाने और हिंदू धर्म को यानी राष्ट्रीय गुरु बनाना, राष्ट्रीय संस्कार देना और सारे देश में नहीं विश्व में हमारे हिंदू धर्म का ध्वजा फहरे, इसलिए देवरा बाबा श्री ब्रज 84 कोस यात्रा निकाली जाती है। ये परिक्रमा 14वीं बार है। इसमें साधु ही साधु चलते हैं और सब संतों को नित्य बाल भोग, दोपहर में राजभोग, शाम को ब्यारू, निःशुल्क परिक्रमा सबको दिया जाता है। करीब कितने संत जो है इसमें परिक्रमा? इसमें करीबन 2.25 के करीब साधु हैं। तो भी आगे का जो है क्या रणनीति रहेगी, कहाँ आगे परिक्रमा जाएगी, कितने दिन चलती है परिक्रमा टोटल? ये 26 दिवसीय परिक्रमा है। ये हमारे श्री वृंदावन धाम से प्रारंभ हुई। वृंदावन धाम से ये मथुरा से ध्रुवटीला, ध्रुवटीला से तालबन, कुदरबन, गोवर्धन होते होते और डीग होते आदबद्री, आदबद्री के बाद में केदारनाथ, कामा, कदमखंडी, बरसाना, नंदगांव, इसके बाद कामर, कामर से बिछोर हुई, बिछोर से ये सौंध होते हुए और यमुना पार हो जाएगी। बात करें क्या महत्व है इससे? देखिए, वैसे तो कोई भी जा सकता है, मनोग्रस्ती भक्तों को 26 दिन का किसी को जल्दी समय नहीं है। दूसरी बात, वो लोग कहते कि महाराज जी हम संतों से सेवा नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए जब संतों से सेवा नहीं लेना चाहते तो हमने कही संत फालतू है, स्थान से 26 दिन का इनको समय भी मिल जाता है, इसलिए हम संतों को ही लेकर चलते हैं। दूसरी बात, संत किसी एक का नहीं होता, गृहस्थी एक का होता है। जैसे आप हो, आपका घर परिवार या जो जमीन जायदाद है वो आप आपके बेटा को ही दोगे। मनुष्य संत ऐसा नहीं है। संत में जो देश काल से कोई भी वर्ण का हो, कोई भी जो संत बन जाए वो अपना आश्रम जो बढ़िया संस्कारी होगा, धर्म कर्म को मानने वाले जानने वालों को, वो उसको किसी को भी वो क्या दे देगा, अपने आश्रम का मेहनत बना देगा। इसलिए संत सभी का होता है, इसलिए हम वो जब संत सभी का होता है तो इसलिए संतों को लेके चलते हैं। तो इससे पहले उसके लाने, हाँ आपको पता है जो गऊओं में वो रोग चला था, वो पिछले परिक्रमा हमने वो गऊओं के लाने की थी। जो भगवान करे हमारे देश में गौ माता बची रहे, वो स्वस्थ रहे, इसलिए गऊओं के लाने वो पहली बारी परिक्रमा की थी। आपकी ये विश्व शांति के लाने पूरी परिक्रमा की जा रही है। जो हमारे बाहर के तमाम देश में क्या क्या जंजाल चल रहा है आप सबको पता है, उसमें शांति हो जाए और हमारा देश राष्ट्रीय गुरु बने, संसार का गुरु बने, इसलिए खास करके ये चल रही है परिक्रमा। आगे भी क्या जारी रहेगी इस तरह की? हाँ, प्रति साल जारी रहेगी। ये आधे कुंवर अमावस्या में के बाद जो नवरात्रा का प्रतिपदा होता है उस दिन से परिक्रमा प्रारंभ होती है। बात करें बिछोर गांव में सब भक्तों ने मिलकर बहुत बढ़िया सहयोग किया। कल हमारी परिक्रमा आई थी और रात भर यहाँ कीर्तन, कल ग्रहण पड़ा इसलिए ग्रहण में कोई कुछ खाते नहीं है, इसलिए रात भर कीर्तन चली। अभी 6 बजे कीर्तन पूर्ण हुई, इसके बाद आरती पूजा हुई और बिछोर गांव वाले ने और वो एक भगत जी और कोई आपका गांव नई गांव से भी जी पधारे और इनने देखिए सबको बर्फी का और नमकीन का बाल भोग करवाया और दक्षिणा बांटा। परिक्रमा